कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के जिन मौजिज़ात को बयान फरमाया गया है, मजमूई तौर पर उनकी तादाद 10 बनती है, जिनको हम आज की इस वीडियो में नंबर वारी जिक्र करेंगे। पहला मौजिज़ा, बगैर बाप के पैदा होना। कुरान करीम में हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम को हजरत आदम अलैहि अस्सलाम जैसा करार दिया गया है। जिस तरह हजरत आदम अलैहि अस्सलाम बगैर बाप और माँ के पैदा हुए, इसी तरह हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम भी बगैर बाप के हजरत मरियम अलैहि अस्सलाम से पैदा हुए। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में फरमाया, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की मिसाल हजरत आदम जैसी है। दूसरा मौजिज़ा, नौमौलूदगी की हालत में कलाम करना। कुरान करीम में हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की इब्तिदाई गुफ्तगू इस हालत में हुई कि अब नौमौलूद थे। ये वो उम्र होती है जब बच्चा कुछ बोलने पर कादिर नहीं होता। आपने इसी उम्र में फसी ओ बलीग कलाम फरमाया है। सूरा मरियम में इरशाद हुआ है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, फिर मरियम अपने बेटे ईसा को गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आए। कौम के लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बड़ी गलत हरकत की। ए हारून की बहन, न तेरे वालिद बुरे आदमी थे और न ही तेरी वालिदा कोई बदकार औरत थी। मरियम ने चुपके से बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे नहीं, बल्कि इस नौमौलूद बच्चे से पूछो। जिस पर वो लोग कहने लगे, भला हम ऐसे बच्चे से कैसे पूछ सकते हैं जो अभी गोद में है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने माँ की गोद में ये गुफ्तगू फरमाई और वो बच्चा खुद ही बोल उठा कि मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ। उसने मुझको किताब इंजील दी है और उसने मुझे नबी बनाया, और मैं जहां कहीं भी हूं उसने मुझे बाबरकत इंसान बना दिया है। यानी मखलूक खुदा को मुझसे दीन का नफा पहुंचेगा, और जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझको मेरी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है, मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है। जिस दिन में पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और जिस रोज में क़यामत के दिन जिंदा होने की हालत में दोबारा उठाया जाऊंगा। यही है ईसा बन मरियम जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं इससे मुताल्लिक बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। अल्लाह ताला की शान के ये मुनासिब नहीं कि वो किसी को अपनी औलाद बनाए, बल्कि वो इससे बिल्कुल हर तरह से पाक है। वो जब कोई काम का इरादा फरमाता है तो बस हुक्म देता है कि हो जा, तो वो काम इसी वक्त हो जाता है। यकीनन मेरा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह है, इसलिए इसी ही की इबादत करो। यही दीन पर चलकर जन्नत जाने का सीधा रास्ता है। तो ये वो अल्फाज थे जो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने नौमौलूदगी में बोले। तीसरा मौजिज़ा, मिट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात में एक बात ये भी जिक्र फरमाई है कि अब मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फूंक मारते, और वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से जीता जागता परिंदा बन जाता। सूरा अल इमरान में इरशाद हुआ है, और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आया हूं, और वो ये कि मैं तुम्हारे सामने चिकनी मिट्टी से परिंदे की एक शक्ल बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं, तो वो बेजान मिट्टी का पौतला अल्लाह के हुक्म से जीता जागता सही सालम परिंदा बन जाता है। चौथा मौजिज़ा, पैदाइशी अंधे की बीनाई लौटाना। कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात में एक ये बात भी जिक्र फरमाई है कि अब पैदाइशी लाइलाज अंधे पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से इसकी बीनाई आ जाती। पांचवा मौजिज़ा, बरस वाले मरीज को सेहत याब करना। कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात में इस बात की भी जिक्र फरमाई है कि अब बरस वाले लाइलाज मरीज पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाता। सूरा अल इमरान में फरमाया है, और मैं बरस वाले लाइलाज मरीज शख्स को तंदुरुस्त कर देता हूं। छठा मौजिज़ा, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। कुरान करीम ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात में इस बात का भी जिक्र फरमाया है कि अब मुर्दों को मुखातिब करके फरमाते कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो वो जिंदा हो जाते थे। सातवां मौजिज़ा,
बगैर देखे खाई और ज़ख़ीरा की हुई चीज़ों की खबर देना। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में इस मुजिज़े का जिक्र भी फरमाया है कि आप लोगों को ये बतला देते थे कि तुम कौन सी चीज़ खाकर आए हो और कौन सी चीज़ घर में ज़ख़ीरा करके आए हो। सूरा अल इमरान में इरशाद है, और तुम लोग अपने घरों से जो चीज़ खाकर आते हो या ज़ख़ीरा करके आते हो, मैं वो बगैर देखे ही तुमको सब ठीक ठीक बता देता हूँ। 8वां मौजिज़ा, पक्के पकाए खानों का दस्तरखान उतरना। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में एक ये बात भी जिक्र फरमाई है कि अपने दुआ फरमाई कि आसमानों से पक्के पकाए खानों का दस्तरखान नाजिल हुआ। 9वां मौजिज़ा, अब का जिंदा हालत में आसमान पर उठाया जाना। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में एक ये बात भी जिक्र फरमाई है कि आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। इसकी वजह यह बनी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने दीन हक की तबलीग शुरू फरमाई तो यहूदी लोगों ने इसे अच्छा ना समझा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोगों का रुझान यहूदियों की तरफ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से इस रुझान में कमी आई तो वो लोग हसद का शिकार हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सके, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। 10वां मौजिज़ा, कुर्ब क़ियामत दोबारा नाजिल होना। कुर्ब क़ियामत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान से नाजिल होंगे। दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा और इमाम मेहदी दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज़े फजर के लिए तैयारी में होंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामे मस्जिद के मशरिकी मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे और नमाज से फरागत के बाद इमाम मेहदी के साथ में दज्जाल पर चढ़ाई करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि काफिर उसकी ताब ना ला सकेगा। जहां तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नजर जाएगी वहां तक आपका सांस पहुंचेगा। इस सांस के पहुंचते ही काफिर मरते जाएंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और बाब लूद पर जाकर इसको अपने नेज़ा से कत्ल करेंगे और उसका खून मुसलमानों को दिखाएंगे। इसके बाद लश्कर इस्लाम दज्जाल के लश्कर का मुकाबला करेगा। इस लश्कर में जो यहूदी होंगे, मुसलमानों का लश्कर उनको खूब कत्ल करेगा। इस तरह जमीन दज्जाल और यहूद के नापाक वजूद से पाक हो जाएगी। तो ये थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 10 मौजिज़ात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।